नमस्ते दोस्तों, चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम निकले हैं विजयवाड़ा से चेन्नई की तरफ। बैग गाड़ी में रखी जा रही है। आज हमारे टूर का 11वां दिन है। ईशान ड्राइविंग कर रहा है। ईशान हमारा बेटा है और वो पिछले 2-3 एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो वो हमसे जुड़ा है। अभी हम चेन्नई की तरफ जा रहे हैं विजयवाड़ा से। कुछ 300-350 किलोमीटर की जर्नी है। ईशान का मूड अभी थोड़ा बदल रहा है। उसे चेन्नई के बदले डायरेक्ट महाबलीपुरम जाने का विचार मन में आया है। 175 किलोमीटर आए हैं और ईशान कह रहा है कि डायरेक्ट महाबलीपुरम जाएंगे चेन्नई के बजाय। तो शायद हम लोग शाम को 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे और महाबलीपुरम में 1 या 2 दिन स्टे करेंगे, क्योंकि चेन्नई शहर है और शहरों में रहने में इतना मज़ा नहीं आता है। फिर कभी चेन्नई आएंगे। महाबलीपुरम ये शहर जो है वो तमिलनाडु में आता है और ये एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है, जहाँ प्राचीन मूर्तियाँ हैं, चट्टानी मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मंदिर है और जहाँ अच्छे अच्छे बीच है और एक शांत माहौल है। यहाँ का शोर टेम्पल बहुत फेमस है, जहाँ समुद्र किनारे के ऊपर यह मंदिर है और पुराने पल्लव शैली के इसमें नमूने हैं। शाम के समय अगर आप आते हैं तो इसकी सुंदरता आप अनुभव कर सकते हैं। डेढ़ 150 किलोमीटर के बाद पहला कॉफ़ी ब्रेक हमने लिया। तीन कम शुगर, हाँ लाइट बनाओ। 3 कॉफ़ी, शुगर कम, लेस है। छोटा सा घर है और ये कॉफ़ी बना के देंगे हमें। विजयवाड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाला ये जो रोड है, यानी आंध्र प्रदेश से हम तमिलनाडु की तरफ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत रोड है, एकदम सीनिक है और दोनों बाजू में अगर आप देखेंगे तो पूरा हरा भरा नज़ारा है। मज़ा आती है ड्राइविंग करने के लिए। दोपहर के 1:30 बजे थे और सबको जोरों की भूख लगी थी, तो हाईवे पे एक होटल पे हम रुके। हाईवे पे हम किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं। अब कितने जने से? 3। दो आंध्र थाली और एक नॉर्थ इंडियन थाली हमने ऑर्डर किया है। देखते हैं। वरून पकड़ जब हम विशाखापट्टनम से निकले
तब हम सोच रहे थे कि गुंटूर में रहे या विजयवाड़ा में। तो दोनों सिटी कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि विजयवाड़ा थोड़ा बड़ा सिटी है गुंटूर से कंपैरिजन में, तो शायद होटल्स वगैरह अच्छे रहेंगे, इसीलिए हम विजयवाड़ा आए। लेकिन सच में विजयवाड़ा बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट टाइम कभी फिर आएंगे तो गुंटूर भी विजिट करेंगे। लंच के बाद मैंने ड्राइविंग शुरू की। जैसे जैसे हम तमिलनाडु के इंटीरियर में घुसने लगे, अलग अलग गांव हमें दिखने लगे। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, उनके लंबे लंबे नाम याद नहीं रहते, लेकिन गांव और शहर बहुत ही सुंदर है अंदर के। शाम के 4:30 बजे के आसपास हम हमारे होटल स्पागो इन में पहुंच गए। ये हमने आते समय ऑनलाइन बुक किया था। होटल का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, लोग अच्छे हैं। रूम्स ठीक है, हमें कुछ खास नहीं लगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं। उनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम लगा। अच्छा, और नीचे स्विमिंग पूल है सर। कितने बजे तक चालू रहता? रूम का साइज बड़ा था और 2 बड़े बड़े किंग साइज बेड हैं, तो कंफर्टेबली सो सकते हैं आप। बैग रखने के बाद बेसमेंट में जो स्विमिंग पूल है उसे देखने के लिए हम आए। यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर था। डेकोरेट किया है। यहाँ पर इन्होंने इंडोर गेम्स भी रखे हैं। शाम को टहलते टहलते हम लोग महाबलीपुरम बीच की तरफ जा रहे हैं। जाते समय हमने देखा रोड पर अलग अलग प्रकार के ग्रेनाइट में बने स्कल्पचर्स रखे थे, और ये एक कारीगर थे, इन्होंने ये सब बनाए थे। तो हमने उनसे कहा कि हम दूसरे दिन सुबह ये सब देखने के लिए आए जाएंगे। इसकी कीमतें बहुत ही ज़्यादा थी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लेकिन साइज़ भी बड़े थे और ये सब 1 पीस में बने थे। महाबलीपुरम की स्पेशलिटी है यहाँ के ग्रेनाइट में बने स्कल्पचर्स। छोटे से बड़े लेकर बहुत सारे आपको रोड पे दिखाई देंगे। लेकिन ये है शेल का जो हैंडीक्राफ्ट, इसके छोटे छोटे दुकान हैं, ये भी आप देख सकते हैं। घूमते घूमते पता चला कि यहाँ एक सेंटाना नाम का रेस्टोरेंट है जो फ़िश के लिए बहुत ही फेमस है। तो वैले पार्किंग सेफ है ना? वेल तो दो आदमी 3 ये रेस्टोरेंट बिल्कुल बीच के ऊपर ही है, तो आप टेबल पर बैठ के लेफ़्ट साइड में विंडो से
समुंदर की लहरें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरा इतना था तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ से समुंदर को हम सुन पा रहे थे, यहाँ के मछुआरों का जीवन देख पा रहे थे। चलो चालू कर दें। हमने प्रॉन्स करी और गरम राइस मंगाया था, बहुत ही डिलीशियस था। महाबलीपुरम के हर रोड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैक ग्रेनाइट में बने इस कार्विंग के अलग अलग स्कल्पचर्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकती है। 12,000 मैडम। क्या सिंगल स्टोन, नो जॉइंट? ये सिंगल स्टोन है, सिंगल स्टोन, नो जॉइंट। कितना? 12,000। हाँ 12,000। 12,000। स्मॉल साइज। 12 हमने मार्केट ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, क्योंकि डिनर हो गया था, दिन भर की ड्राइविंग से थक गए थे। तो हमने सोचा कि चलो अभी होटल चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे हम जहाँ पर ये बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनते हैं उस फैक्ट्री में गए, वहाँ का कारीगरों से बात की और महाबलीपुरम के जितने भी फेमस डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर किया। तो अगले एपिसोड आप बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छे से अच्छे एपिसोड्स बनाते रहें।